सबका ये सपना होता है कि मेरा क्या हो, अच्छे से अच्छे नंबर आए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मैथ में और साइंस में क्या होता है, नंबर कम हो जाते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि उनको साइंस में अधिकतर नंबर कम होने का रीज़न ये होता है कि उन्हें क्या होता है, केमिस्ट्री पे पकड़ नहीं होता है और फिजिक्स पे पकड़ नहीं होता। क्योंकि बायो में हमें क्या करना है, बायो में हमें थोड़ा सा फिगर बनाना आना चाहिए और क्या करना चाहिए, कुछ क्वेश्चन आंसर याद करेंगे, ईजिली हमारा नंबर मिल जाएगा। लेकिन केमिस्ट्री में बहुत सारा आप एक क्वेश्चन पे आपका कमांड होना चाहिए, कुछ फार्मूले आपको लर्न करना पड़ता है, कुछ परिभाषाएं आपको लर्न करना पड़ता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा इक्वेशन होता है, उसी में नंबर आपका कम आ जाता है। और फिजिक्स में क्या होता है, स्टूडेंट को न्यूमेरिकल नहीं आता, क्योंकि न्यूमेरिकल में क्या होता है, पूरा का पूरा नंबर मिल जाता है, लेकिन जो सैद्धांतिक चीज़ें, लिखने वाली चीज़ें, उस पर क्या होता है, थोड़ा सा नंबर कट जाता है। ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा सीरीज ही मैं क्या बालाजी प्रकाशन का मैं पूरा सीरीज ही लेके आया हूँ। एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको मैं सॉल्व कराऊँ। तो मैं इस वीडियो में कराऊंगा आपका, देखिए 31, 32 तक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे फिगर देख सकते हैं। ये फिगर वाले प्रश्न है, काफ़ी प्रश्न से पूछे भी जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न किसी न किसी साल पूछा गया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक चित्र वाले प्रश्न इजीली समझ में आए और अच्छा से अच्छा नंबर आप प्राप्त करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और बताते हैं इन क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा ये 31 नंबर प्रश्न, 32, 33 यहाँ पे आपको तीन फिगर दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारा जो 32 नंबर प्रश्न है इसका फिगर नहीं है, इस पर फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो हमने फिगर बनाया है मतलब 34 नंबर प्रश्न के लिए बनाया है। ठीक है ना। अभी इसको बताने के बाद ये क्वेश्चन बताऊंगा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसलिए मैं यहाँ पे फिगर बना दिया हूँ। उसके बाद से मैं क्या करूँगा, अभी लास्ट में जब ये हो जाएगा 3 तो उसके बाद मैं इसको सॉल्व कराऊँ। तो 31 नंबर प्रश्न को देखिए, तो कह रहा है कि संलग्न परिपथ में नगण्य प्रतिरोध की आंतरिक प्रतिरोध की सेल जुड़ी, यानी सेल की जो आंतरिक प्रतिरोध हो हमें नहीं लेना है। कह रहा है परिपथ में कितना अतिरिक्त प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़ा जाए कि परिपथ का प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो जाए। तो आपको याद रखना है कि फार्मूला हमारा होता है आई बराबर स्टूडेंट होता है V/R। आई बराबर क्या होता है, V/R। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास V की वैल्यू दिया हुआ है, हमें 2 वोल्ट दिया हुआ है, इजीली हम V की वैल्यू रख सकते हैं। लेकिन हमें इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हमारा क्या है, R नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्रतिरोध कह रहा है और पूछ रहा है कि एक प्रतिरोध और अतिरिक्त आपको किस क्रम में जोड़ दें कि हमारा जो धारा का मान 1 एम्पियर हो जाए। तो देखिए हमारा धारा का जो मान है 1 एम्पियर तभी आएगा जब हमारा तुल्य प्रतिरोध क्या होना चाहिए, 2 ओम आना चाहिए, क्योंकि 2 में 2 से भाग करेंगे तभी हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ देखिए 4 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। यदि हम एक और प्रतिरोध को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ दें, यहीं पे क्या करें, एक और प्रतिरोध को जोड़ दें, तो 4 और मान लें कुछ भी जोड़ेंगे तो 4 से क्या होगा, अधिक ही होगा। लेकिन हमें तो क्या लाना है, आर की वैल्यू हमें 2 लाना है। तो हमें स्पष्ट है कि यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, 4 ओम के प्रतिरोध को और समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे अगर जोड़ देते हैं, जैसे R1 हमको दिया हुआ है 4 ओम, ठीक है ना, और हम क्या करते हैं, एक दूसरा जो प्रतिरोध R2 है 4 ओम का क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो इसका देखिए तुल्य प्रतिरोध हमारा 2 ओम आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो 1/R बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, यानी 1/R बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ देखिए लस 4 होगा और 1 हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी R बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4/2, और इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ओम। यहाँ पे आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। अब यहाँ पे जब R का मान 2 आ गया तो V की जगह पे भी हमको 2 ही रखना है और R की जगह पे हम 2 रखेंगे, तो 2 से 2 भाग करेंगे तो हमारा धारा का मान I जो देखिए यहाँ पे I बराबर यहाँ से लिख सकते हैं V/R, यानी I बराबर हो जाएगा 2/2, यानी हमारा हो जा रहा है 1 एम्पियर। तो हम लोग को लास्ट में लिखना क्या है, हमसे जो मेन चीज़ पूछ रहा है वही आपको लिखना है। नीचे लिखेंगे कि अतः 4 ओम का प्रतिरोध, 4 ओम का प्रतिरोध किस क्रम में जोड़ना होगा, समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा, समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा भी गया है और इस बार भी चांस है कि पूछा जाए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। 34 नंबर का जो प्रश्न है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए इसका फिगर मैं बना दिया हूँ, यहाँ पे मैं इसको बताऊंगा तो इजीली आपको ये समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका उत्तर सिर्फ क्या कर सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप प्रूव करना चाहते हैं तो प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट। हम चलते हैं अपने 32 नंबर प्रश्न की तरफ और देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो देखिए और 32 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, करें 3 प्रतिरोध 4 ओम के हैं, 6 ओम के हैं और 12 ओम के। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि भाई R1 हमको दिया हुआ है, देखिए 4 ओम दिया हुआ है, R2 हमको दिया हुआ है, यहाँ देखिए 6 ओम दिया हुआ है, यहाँ से R3 हमको दिया हुआ है, 12 ओम दिया हुआ है। देखिए कह रहा है कि इन्हें 22 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर, यानी V हमको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 22, ये 22 वोल्ट दिया हुआ है, V बराबर हो जाएगा 22 वोल्ट, ठीक है ना। अब कह रहा है
कि जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना है, हमें धारा का मान ज्ञात करना है। लेकिन हमारे यहाँ पे दो कंडीशन है। पहला कंडीशन कर रहा है जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, और क्या करना है फिर प्रतिरोधों क्या किया समांतर क्रम में जोड़ा जाए, तो इजीली मान निकल जाएगा। यहाँ पे एक नंबर डाल देते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, यानी प्रतिरोधों क्या किया जाता है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो R बराबर यहाँ से हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे R3, यानी R बराबर हो जाएगा 4 प्लस 6 प्लस 12, और जब इसे जोड़ेंगे तो इजीली हमारा 22 ओम आ जाएगा। तो यहाँ से R की वैल्यू निकल ही गया। आपके पास ये V की वैल्यू दिया हुआ है, तो I की वैल्यू इजीली हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, फार्मूला होता है I बराबर होता है V बटे R होता है, यानी I बराबर हो जाएगा 22 बटे ये हमारा 22, यानी I बराबर हो जाएगा, ये कट जाएगा एक बारी में, यानी आ जाएगा 1 एम्पियर। तो यानी श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोधों को जोड़ा जा रहा है तो उस कंडीशन में हमारा धारा कितना हो जाएगा 1 एम्पियर हो जाएगा। अब चलिए दूसरा वाला भी मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, स्पेस है मेरे पास। तो यहाँ पे हमें कह रहा है समांतर क्रम में, तो लिख लेते हैं समांतर क्रम में। तो आपको पता है कि समांतर क्रम में क्या होता है 1 बटे R बराबर हमारा होता है 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस हमारा हो जाएगा 1 बटे यहाँ पे R3, यानी 1 बटे R बराबर हो जाएगा 1 बटे 4 प्लस 1 बटा 6 प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट 12। यहाँ पे जो इसका एलसीएम आएगा हमारा 12 ही हो जाएगा, ये 3 प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 2 5 1 कितना हो जाएगा 6, यानी 1 बटे R बराबर हो जाएगा 6 बटे 12। तो यहाँ देखिए जब यह आगे इसको सॉल्व करेंगे तो R बराबर आपका हो जाएगा 12 बटे 6, क्योंकि इसका उल्टा है तो इसको सीधा करेंगे तो ये भी हमारा सीधा होगा। तो यहाँ पे कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2 ओम, यानी R की वैल्यू हमारा हो गया 2 ओम। और यहाँ पे इजीली हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो I बराबर यहाँ भी फार्मूला वही रहेगा V बटे R, यानी I बराबर हो जाएगा V की मान हमारा 22 है और बटे ये हमारा 2 आया है, और इसको जब काटेंगे तो 11 होगा, यानी I की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 11 एम्पियर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन दिया था, एक श्रेणी में निकाल लिया गया है, यहाँ पे समांतर क्रम में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी एग्जाम में पूछा ही गया और पूछा भी जाता है। इसके बाद चलिए हम देखते हैं 33 नंबर का प्रश्न में। देखिएगा हमारा 33 के लिए ये हमारा फिगर दिया हुआ है। तो देखिए हमारे 33 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, ये इसका फिगर ये वाला है। तो कह रहे हैं यहाँ पे संलग्न विद्युत परिपथ में 1 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा और विभवांतर बताना, यानी यहाँ पे बताना है कि कितना धारा बहेगा और कितना यहाँ पे विभवांतर होगा। तो सबसे पहले देखिए कोई भी क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व करना हो जिसमें धारा ज्ञात करना हो विभवांतर ज्ञात करना हो, तो हमें यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध का मान चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं तुल्य प्रतिरोध का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि 3 ओम तथा 6 ओम का प्रतिरोध क्या हुआ है समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ से इसके तुल्य प्रतिरोध हम R डैश मानते हैं। तो यहाँ पे 1 बटे R डैश स्टूडेंट हमारा हो जाएगा 1 बटे 3 प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा 6, यानी 1 बटे R डैश बराबर हो जाएगा, यहाँ एलसीएम तो 6 ही होगा, ये 2 प्लस 1 हो जाएगा, यानी 1 बटे R डैश बराबर हो जाएगा 2 1 कितना हो जाएगा 3 बटे 6। और यहाँ पे शेष पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे R डैश बराबर हो जाएगा 6 बटे 3, क्योंकि 1 बटे में इसको सीधा करेंगे तो ये भी हमारा उल्टा होगा, मतलब यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे तो ये भी हमारा ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे R डैश क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 3 दूना 6 होता है, यानी 2 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। अभी देखिए पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध नहीं निकला है। अब ये देखिए R डैश और यानी ये वाला जो पूरा एक तार बन गया, तो ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध हमारा क्या है श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन कर दीजिएगा कि R डैश तथा 1 ओम का प्रतिरोध, 1 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। इस चीज़ को मेंशन करना जरूरी है स्टूडेंट, तभी आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो इस पूरे परिपथ के तुल्य प्रतिरोध को हम R मान लेते हैं। तो R बराबर क्या हो जाएगा R डैश प्लस क्या हो जाएगा 1, यानी R बराबर हो जाएगा R डैश कितना आया है तो 2 आया है, तो 2 प्लस 1 R बराबर ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा R बराबर हो जाएगा 2 1 क्या हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा, यानी पूरे परिपथ का जो हमारा प्रतिरोध निकल गया 3 ओम निकल गया। इसके बाद हम क्या करते हैं पूरे परिपथ का पहले क्या करते हैं हम लोग धारा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला हमारा हो जाएगा I बराबर हो जाएगा V बटे R होता है। तो I बराबर यहाँ से V की वैल्यू दिया हुआ देखिए 9 और R की वैल्यू हमने निकाला है 3, यानी I बराबर यहाँ से स्टूडेंट हो जाएगा ये 3 3 की 9 हो जाएगा,
हमारा हो जाएगा 3 एम्पियर। अब इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग धारा बता सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो प्रतिरोध हमारा श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा का मान हमेशा समान ही रहता है, यानी श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुड़े हों सबका जो धारा का मान होता है सेम होता है। तो यहाँ पे पूरे परिपथ का 3 एम्पियर की धारा है, तो यहाँ भी जो धारा होगा वो क्या होगा, 3 एम्पियर का ही होगा। तो यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे I1 यहाँ पे लिख लीजिएगा, यानी यहाँ पे I1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 एम्पियर ही होगा। यहाँ पे हम V1 निकाल लेते हैं, तो फार्मूला देखिए V बराबर होता है I इंटू आर। तो यहाँ पे I1 कर लेते हैं इंटू ये R1 कर लेते हैं, तो यहाँ पे V1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए I1 कितना, यहाँ पे 3 एम्पियर की धारा बह रही है, और R1 क्या दिया हुआ है, यहाँ का जो प्रतिरोध है 1 है, यानी 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट। यानी कहने का मतलब ये है कि धारा के मान क्या होगा, 3 एम्पियर होगा, और यहाँ पे विभवांतर जो होगा वो क्या होगा, 3 वोल्ट होगा। तो इस चीज़ को इजीली आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं 33 के बाद 34 नंबर प्रश्न, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो इसको जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं 34 नंबर। तो देखिए इसमें हमारे जो 34 नंबर का प्रश्न काफ़ी बार पूछा भी गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि इसमें दिया क्या है। तो यहाँ पे कह रहा है निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए। तो हमें एक यहाँ पे कुछ प्रतिरोध दिया हुआ और हमें इस मतलब जो बैटरी है उसका विभवांतर दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है कि सेल द्वारा प्रवाहित धारा। तो सेल द्वारा प्रवाहित धारा यानी पूरे परिपथ का धारा पूछा है। तो पूरे परिपथ का धारा हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास क्या हो, विभवांतर हो। तो विभवांतर ऑलरेडी है और इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तो इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर, यहाँ पे विभवांतर बताना है। तो चलिए इस इजीली हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, परिपथ का निकालते हैं तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा, तो देखिए ये 3 ओम का है, ये 3 ओम का, ये 3 ओम का, तीनों क्या हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो पहले इनका हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 3 ओम वाले तीनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं स्टूडेंट, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इस चीज़ को आपको मेंशन कर देना है। और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि इसका तुल्य जो प्रतिरोध है ना R डैश है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/R डैश हमारा क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी हम तीनों हमारा क्या है, 3 ओम का है। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस क्या हो जाएगा 1/3, यानी 1/R डैश हमारा हो जाएगा 1 2 3, यानी 3 हमारा हो जाएगा 3। इसको काटेंगे तो 1 आएगा, यानी R डैश हमारा क्या हो जाएगा 1 ओम हो गया। ये तो पूरे परिपथ का निकला नहीं। अब देखिए R डैश के साथ ये तीनों मिला के एक तार बना देंगे, तो ये पूरा जो R डैश है इसके साथ क्या हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि R डैश तथा 2 ओम का प्रतिरोध, 2 ओम का प्रतिरोध किस क्रम में जुड़ा है स्टूडेंट, श्रेणी क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। इस चीज़ों को आपको मेंशन करना है पेपर में, तभी आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे पूरे परिपथ का अब निकल जाएगा, R क्या हो जाएगा, R डैश प्लस हमारा हो जाएगा 2, यानी R बराबर हो जाएगा, R डैश कितना निकला हुआ 1 प्लस 2, यानी R बराबर कितना हो गया 3 ओम। ये हमारे पूरे परिपथ का निकल गया। अब इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, यानी A नंबर को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे A हम कर लेते हैं, और हम विद्युत यहाँ पे क्या करते हैं, सेल द्वारा प्रवाहित धारा का मान निकालते हैं। तो यहाँ देखिए I बराबर फार्मूला होता है हमारा V/R होता है, और I बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, V की वैल्यू मेरे पास 6 है और R की वैल्यू हमारे पास 3 आया है। इसको काटेंगे तो 2 बारी में कटेगा, I बराबर हो जाएगा हमारा 2 एम्पियर। यहाँ से एक, तो यहाँ से हमने I का मान इजीली निकाल लिया। अब देखिए स्टूडेंट हमारा B वाला क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर बताना है। तो उस विभवांतर को हम लोग क्या करते हैं, V1 मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे V बराबर फार्मूला होता है ना, V बराबर होता है हमारा I इंटू R होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो धारा होगा ना, तो पूरे जो बैटरी में धारा सप्लाई दे रहा है, जो बैटरी क्या कर रहा है, पूरे परिपथ का जो धारा है ना वही होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान बदलता नहीं है। तो यहाँ पे तो I का जो मान है, यहाँ पे फार्मूला I इंटू R होगा, तो I का मान तो हमारा ये 2 ही रहेगा, और R की वैल्यू यहाँ पे दिया ही है 2। तो यहाँ पे V1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूना हमारा हो जाएगा ये 4 वोल्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे विभवांतर हो जाएगा। तो नीचे आप लिख सकते हैं कि 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर 4 वोल्ट है। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं।
तो स्टूडेंट यदि चाहते हैं कि हम क्या करें, साइंस का जो भी न्यूमेरिकल उसका पूरा हम वीडियो देखें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।